जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों, आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम लगे हुए हैं, जिसके लिए दोस्तों हम करंट अफेयर करवा रहे हैं। दोस्तों इसमें हम उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर करवा रहे हैं और जनवरी का करंट अफेयर हम कल करवा चुके थे। ठीक है, देखिए हम एक प्लेलिस्ट बना दे रहे हैं दोस्तों करंट अफेयर के नाम से, 2025 के नाम से, जिसमें आपको करंट अफेयर मंथली वाइज आपको वहाँ पर लगी हुई मिल जाएंगी। ये आपके जूनियर असिस्टेंट एग्जाम हो गया, ये यूपी पुलिस, यूपीएसआई, जो भी एग्जाम आने वाले सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। देखिए आपको पता है कि थोड़ा सा समय का अभाव रहता है दोस्तों, जिस वजह से क्लासेस कम आती हैं और जो क्लासेस आती है आप सभी उतना देखते भी नहीं, शेयर भी नहीं करते दोस्तों। इस वजह से थोड़ा सा मनोबल भी डाउन रहता है। तो थोड़ा सा दोस्तों शेयर भी कर दिया करिए, ठीक है। अच्छा लगे कमेंट कर दिया करिए, उसके पैसे नहीं बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए जिनको चाहिए दोस्तों इसकी पीडीएफ, तो उनके लिए भी मैं बता दूं, तो मेरे साथियों उनको जाना होगा, हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप को डाउनलोड करना होगा। ज्ञान आरबीएल ऐप जैसे डाउनलोड करेंगे, लॉगिन करेंगे दोस्तों, वहाँ पे आप जब जाएंगे ई बुक वाले कॉलम में, ठीक है, तो दोस्तों आपको पहले ही नंबर पे ये दिख जाएगा। देखिए ये देखिए क्या लिखा है कि 25 रुपये में आपको करंट अफेयर मिलेगा। इसमें देखिए 2025 का पूरा होगा। पूरा मतलब कहें सर अभी तो 2025 समाप्त नहीं हो, देखिए जैसे जैसे महीना समाप्त होगा उससे कुछ दिन बाद, ठीक है, आपके करंट अफेयर इसमें डाल दिए जाएंगे। किस प्रकार से होंगे देखिए, जैसे हम उत्तर प्रदेश स्पेशल का अलग पढ़ा रहे हैं उसका अलग होगा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अलग होगा, और कोई चर्चित मुद्दा दोस्तों उसका अलग होगा। यानी मंथली वाइज 12 आपके यूपी स्पेशल के होंगे करंट अफेयर 12 महीने के, और 12 दोस्तों नेशनल इंटरनेशनल के होंगे। इसके अलावा कोई महत्वपूर्ण तथ्य है तो उसके बारे में भी इसमें डाल दिया जाएगा, ठीक है। और इसको आप दोस्तों पीडीएफ को पेज को प्रिंट भी करवा सकते हैं। तो मात्र अभी दोस्तों इसका प्राइस हमने 50 रुपये रखा, मगर साथियों अभी इसका प्राइस 25 रुपये है, 2-3 दिन रहेगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं अच्छे से तैयारी करना दोस्तों, करंट अफेयर की प्रॉब्लम है तो इसको आप ले सकते हैं, ठीक है। और ये वीडियो हम बना रहे हैं दोस्तों, अगर आप देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपको जनहित याचिका की पीडीएफ मिल जाएगी यूपीएसआई के लिए, ठीक है। कंप्यूटर की ई बुक यूपी SSS किसी भी एग्जाम्स के लिए हिंदी की मिल जाएंगी, ठीक है। ये देखिए, और आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल, आप यूपी SSS सभी एग्जाम्स के लिए दोस्तों, यूपीएसआई के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपकी ई बुक है, ठीक। स्टैटिक जी के दोस्तों आपके यूपीएसआई यूपी पुलिस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ई बुक है, तो देखिएगा जागिएगा दोस्तों। और आपके लिए दोस्तों यूपीएसआई लेवल की हमने पॉलिटी को अपडेट कर दिया, वो भी आपको मिल जाएगी, तो दोस्तों जा करके देख सकते हैं, ठीक है। ले लीजिएगा करंट अफेयर दोस्तों, मात्र 25 रुपीज़ में अभी ऑफर चल रहा है। और दोस्तों हमारा ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल के नाम से दोस्तों टेलीग्राम चैनल है और इंस्टाग्राम आईडी है दोस्तों, जाके फॉलो करिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो मेरे साथियों 2025 का ये दूसरे महीने का करंट अफेयर है, यानी कि हम जनवरी का देख चुके थे इसके पहले, जिसका प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज के इस वीडियो में हम देखें दोस्तों उत्तर प्रदेश करंट अफेयर फरवरी माह का, फरवरी 2025 का। चलिए मेरे दोस्तों जो इंपॉर्टेंट है उनको हमने इसमें शामिल किया हुआ है। पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को नियुक्त किया गया, जिनका संबंध कहां से है, तो साथियों इनका संबंध हमारे उत्तर प्रदेश के आगरा से है। तो हमारे नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, ज्ञानेश कुमार जी हैं। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है। क्या बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि भारतीय कला इतिहास, क्या दूसरा क्वेश्चन क्या है कि भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सम्मेलन, ठीक है, 8 से 10 फरवरी के बीच, 8 से 10 फरवरी 2025 के बीच दोस्तों कहाँ आयोजित किया गया। देखिए क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं कि आपसे पूछ सकता है कि भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया, तो या फिर पूछ सकता है कौन सा संस्करण था, 32वां था, कब से कब तक किया गया, तो 8 से 10 फरवरी। यानी क्वेश्चन कैसे बने आपको समझना है। कहाँ किया गया मेरे दोस्तों, तो आपको याद रखना कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज नोएडा में, ठीक है। आपसे ये भी पूछ सकते हैं दोस्तों कि इसके मुख्य अतिथि कौन थे, तो इसके दोस्तों मुख्य अतिथि कौन थे, तो श्री गजेंद्र सिंह शेखावत दोस्तों, जो कि केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री हैं। और इसका विषय क्या था, किसका विषय, तो भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का जो सम्मेलन होता है उसका विषय क्या था, तो कला और संस्कृति में भारतीय महाकाव्यों का प्रतिपादन। तो देखिए यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने इसमें कर दिए हैं। तो दोस्तों कौन संस्करण था, 32वां था, कब से कब तक, 8 से 10 फरवरी तक, ठीक है। कहां पर, तो नोएडा में। नोएडा में कहां पर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज में। मुख्य अतिथि कौन थे, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कौन है, केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री हैं। और विषय क्या था इसका, कला और संस्कृति में भारतीय महाकाव्यों का प्रतिपादन। तो इतनी चीजें आपको देखना है। चलिए अगला है मेरे साथियों कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस, क्या विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2025 समारोह का आयोजन दोस्तों उत्तर प्रदेश से किस शहर में किया गया। देखिए ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, आर्द्र भूमि है ना, वेटरलैंड, आपको पता रामसर साइट है ना,
याद होगा कुछ। चलिए, तो कहाँ पे किया गया, तो पार्वती अर्गा रामसर साइट दोस्तों गोंडा में। ठीक, आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में टोटल 10 रामसर साइट है, शायद 10 ही है दोस्तों। ठीक है, जिसमें से एक हमारे रायबरेली का समसपुर पक्षी अभ्यारण्य भी है। अगर आपके जिले का कोई है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और दोस्तों आपसे पूछ सकता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों विश्व की बात हो रही, विश्व आर्द्रभूमि दिवस, ठीक है, 2025 के समारोह का आयोजन कहाँ किया गया, तो पार्वती अर्गा रामसर साइट गोंडा में। इसकी थीम क्या थी मेरे दोस्तों, तो थीम 2025 की थीम क्या है दोस्तों, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2025 थीम क्या है, तो हमारे सामान्य भविष्य के लिए आर्द्रभूमि की रक्षा। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे मेरे साथियों देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भारत के पहले बायोपॉलीमर संयंत्र का शिलान्यास कहाँ किया। देखिए, बायोपॉलीमर संयंत्र का शिलान्यास कहाँ किया, तो लखीमपुर खीरी में। कहाँ किया मेरे दोस्तों, लखीमपुर खीरी में। लखीमपुर खीरी में आपको पता है दोस्तों एकमात्र क्या है, राष्ट्रीय उद्यान दुधवा नेशनल पार्क है ना, थोड़ा सा ये भी याद रखेंगे, दुधवा नेशनल पार्क है। ठीक है, और आपको बता दूं कि यह संयंत्र का नाम क्या है दोस्तों, तो इस संयंत्र का नाम है बलरामपुर चीनी मिल लिमिटेड। देखिए, बलरामपुर चीनी मिल ये नाम है दोस्तों, बलरामपुर में नहीं है, लखीमपुर खीरी में लगाया गया। ठीक है, तो बलरामपुर चीनी मिल लिमिटेड दोस्तों द्वारा 2850 करोड़ की लागत में इसे स्थापित किया गया। देखिए, आपको पैसे भी कभी कभार पूछ लेता दोस्तों, तो 2850 करोड़ की लागत लगा है इसमें। ठीक है, इतने में इसको तैयार किया गया है, याद रखेंगे। चलिए अगला दोस्तों मेरे साथ देखते हैं, क्वेश्चन क्या है हमारा। ये देखिए आपके लिए ये वाला क्वेश्चन तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए क्या है कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के निकट क्या नाम है, बिझामई गांव। बिझामई गांव क्या दोस्तों, बिझामई गांव आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के निकट बिझामई गांव में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में 400 करोड़ रुपए की लागत में किसकी फैक्ट्री स्थापित की जा रही है दोस्तों, तो याद रखेंगे बिझामई गांव दोस्तों शायद झांसी में पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे किसकी फैक्ट्री डाली जाएगी दोस्तों, रडार की। रडार आपको पता है दोस्तों, रडार सिस्टम किसी भी चीज को लोकेट करते हैं कि क्या हमारे ऊपर आ रहा है। ठीक है, रडार का बहुत बड़ा दोस्तों यूज होता है डिफेंस में। ठीक है, तो याद रखेंगे। और दोस्तों कितने जगह में, 60 हेक्टेयर जगह में इसकी स्थापना की जाएगी रडार की। दोस्तों ये याद रखेगा, बिझामऊ में ना लखनऊ आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के निकट आपको पता है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है, जिसमें दोस्तों 400 करोड़ की लागत में रडार बनाने की फैक्ट्री लगाई जाएगी। और यह रडार बनाए कौन, तो यह फैक्ट्री दोस्तों भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड भेल है ना द्वारा स्थापित की जाएगी। और आप पता दोस्तों कि 2000 जो हमारा वित्तीय वर्ष 18-19 था उसमें इसको घोषित किया गया था। ठीक है, समझिएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए जो भी इंपॉर्टेंट है निचोड़ है उसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। याद रखिएगा कि वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट में देश में 2 डिफेंस कॉरिडोर, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, यानी ये होता क्या है कि दोस्तों रोड के अगल बगल दोस्तों फैक्ट्रियाँ लगा देना। ठीक है, इंडस्ट्रियल मतलब फैक्ट्रियाँ। ठीक है, और दोस्तों डिफेंस मतलब जो सुरक्षा संबंधित, जैसे कि कहीं पे राइफल बन रहे हैं, कहीं पे गन बन रहे हैं, किसी पे रडार बन रहे हैं, है ना, इस तरीके की चीज़ें जो भारतीय सेना के लिए यूज में आए। ठीक है, तो उससे हम डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाते हैं, जिससे दोस्तों किसी रोड का बहुत अच्छे से विकास हो सके। ठीक है, और देश का भी विकास हो सके। तो आपको याद रखना कि 18-19 के बजट में देश में 2 डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई थी, जिनमें दोस्तों पहला तमिलनाडु में था। तमिलनाडु के 5 शहरों में, कौन कौन सा, चेन्नई, कोयम्बटूर, होसूर, सलेम और तिरुचिरापल्ली, ये 5 शहरों में दोस्तों लगेगा। और दूसरा दोस्तों अपने यूपी में था, यूपी के 6 शहरों में, कौन कौन से, अलीगढ़, झांसी, आगरा, चित्रकूट, लखनऊ व कानपुर में। दोस्तों ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये 6 शहर आपको याद रखने हैं। आपसे पूछ सकता है कि किन शहरों में डिफेंस कॉरिडोर नहीं है, तो दोस्तों ये चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक है, 2018-19 के बजट में घोषित किए गए थे 2, जिनमें से एक यूपी का और एक दोस्तों तमिलनाडु का। चलिए अगला मेरे दोस्तों कि किस प्राधिकरण द्वारा सूरजपुर आर्द्रभूमि की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए एक परियोजना विकसित की गई, तो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा। ठीक है, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा। चलिए अगला है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में सड़क परिवहन को सुगम बनाने के लिए कितने नए एक्सप्रेसवे के निर्माण की मंजूरी दी दोस्तों, यानी नए एक्सप्रेसवे और कितने बनेंगे, तो दोस्तों 7 को। कितने, 7 को
और दे दी। देखिए यूपी दोस्तों रोड के मामले में बहुत ही बेहतरीन होता जा रहा है, ठीक है। सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे हो गए हैं, सबसे ज़्यादा हवाई पट्टियां हैं, सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट हो चुके हैं यूपी में, मतलब बहुत तगड़े से दोस्तों समझिएगा। तो 7 नए एक्सप्रेसवे और बनेंगे। कौन कौन से? तो चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे दोस्तों याद कीजिएगा, देखिए नाम और किलोमीटर पूछेगा, अभी हाल ही के पेपर में किलोमीटर भी पूछता है, याद कीजिएगा। चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे 7 टोटल 120 किलोमीटर का। झांसी लिंक एक्सप्रेसवे दोस्तों, लिंक मतलब किसी ना किसी जोड़ देंगे, 2 रोडों को जोड़ देना ना, ये चीजें। जेवर लिंक एक्सप्रेसवे दोस्तों, ये जेवर हवाई अड्डे जोड़ेगा, 76 किलोमीटर का। विंध्य एक्सप्रेसवे दोस्तों, पहले इसके बारे में अगले उससे पढ़ चुके थे, ठीक है, 320 किलोमीटर का। विंध्य पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे, यानी विंध्य को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जोड़ेगा, 100 किलोमीटर। लखनऊ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लिंक एक्सप्रेसवे दोस्तों 50 किलोमीटर। और आगरा लखनऊ गंगा एक्सप्रेसवे लिंक दोस्तों ये 90 किलोमीटर का। चलिए अगला है मेरे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के नोएडा में अंतरराष्ट्रीय अकादमी का उद्घाटन किसने किया? जयंत चौधरी दोस्तों, आरएलडी से है ना, आपको पता होगा, ठीक है। चलिए अगला है कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, यानी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में गंगा नदी में किस बैक्टीरिया से जल प्रदूषित हुआ था? तो फीकल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया दोस्तों कहा गया था जल प्रदूषित हो गया। उसके बाद कई सारी जांच की गई थी। चलिए अगला दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है आपका, काशी तमिल संगमम 3.0 यानी तीसरा संस्करण का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो 15 से 24 फरवरी के बीच किया गया। कहाँ किया गया? तो वाराणसी में, ठीक। इसका थीम क्या था? तो ऋषि अगस्त थे, ऋषि जो अगस्त थे दोस्तों उनके नाम पर इसका थीम रखा गया। उद्घाटन किसने किया? तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी थे। इसके अलावा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान व केंद्रीय राज्य मंत्री एल मुरुगन थे। तो दोस्तों याद रखिएगा, काशी तमिल संगमम 3.0 कहाँ हुआ? वाराणसी में। थीम क्या थी? श्री अगस्त कब से कब तक? 15 से 24 फरवरी तक। किसने इसका उद्घाटन किया? 3 लोगों ने मिलकर, योगी जी, धर्मेंद्र प्रधान जी और एल मुरुगन द्वारा, ठीक है। चलिए अगला है कि उत्तर प्रदेश से किस अस्पताल में मरीजों को बेहतर इलाज मुहैया कराने के लिए रोबोटिक सर्जरी यानी रोबोट द्वारा सर्जरी की शुरुआत की गई? तो केजीएमयू लखनऊ में। कहां पर? केजीएमयू लखनऊ द्वारा, ठीक है। अगला है कि किस राज्य विधानसभा में अनुवाद है ना, तो किस राज्य विधानसभा में अनुवाद प्रणाली लागू करने वाला पहला भारत का राज्य बन गया दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश, यानी विधानसभा में अनुवाद करेगा, ट्रांसलेट करने वाला, ठीक है। अगला है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में राज्य का पहला तेजस्वी किसान मार्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, तेजस्वी किसान मार्ट, ठीक है। क्या? तेजस्वी किसान मार्ट उत्तर प्रदेश का पहला दोस्तों कहाँ खुलेगा? तो सोनभद्र में, सोनभद्र के घोरावल तहसील के इमलीपुर गांव में। कहां पर? इमलीपुर गांव में। दोस्तों सोनभद्र के बारे में आप जानते हैं, ये 4 राज्यों को स्पर्श करने वाला पूरे भारत का एकमात्र जिला है। पावर कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं, और उत्तर प्रदेश सबसे दक्षिणी जिला भी है। और यहीं पर दोस्तों सिंगरौली है ना, कोयले वाला सिस्टम यही होता है, ठीक है। चलिए अगला है 14 नंबर क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय बर्ड फेस्टिवल, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय बर्ड फेस्टिवल इंपॉर्टेंट है यार, 16 से 18 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? तो प्रयागराज में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विषय क्या है इसका? को कुंभ की आस्था, प्रकृति संरक्षण और जलवायु किसका विषय है? तो अंतरराष्ट्रीय पक्षी त्योहार का, सम्मेलन का ना, तो याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है मेरे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश से किस जिले में औद्योगिक पार्क की स्थापना की जाएगी? मेरे दोस्तों तो उत्तर प्रदेश से किस जिले में औद्योगिक पार्क की स्थापना की जाएगी दोस्तों? गाजीपुर में, 80 बीघे में। वही गाजीपुर है दोस्तों जहां कार्नवालिस का एकमात्र अंग्रेज जिसका दोस्तों भारत में ही समाधि स्थापित कर दी गई थी, वो है दोस्तों कार्नवालिस, ठीक है, उसका मकबरा है। और साथियों यहाँ पर अफीम फैक्ट्री है एकमात्र एशिया की ना, तो याद रखिएगा दोस्तों, गाजीपुर को भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला है कि किस संस्थान द्वारा फलों और सब्जियों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए एक नई सौर निर्जलीकरण तकनीकी को प्रस्तुत किया गया, यानी जिससे फल और सब्जी ज्यादा समय तक सुरक्षित रहेंगे, ठीक है, तो आईआईटी कानपुर द्वारा। चलिए अगला है कि भारत का सबसे बड़ा इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर कहां बनाया जा रहा है दोस्तों? तो ये हमारे लखनऊ में बनाया जा रहा है, 1300 करोड़ की लागत में। ये भारत का सबसे बड़ा इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर होगा। इस नोट करके लिख लीजिएगा दोस्तों, ये सबसे बड़ा केंद्र क्या होगा? तो यह सेंटर सांस्कृतिक, राजनीतिक और धार्मिक, क्या 3 चीजें रखेगा, सांस्कृतिक, राजनीतिक और धार्मिक आयोजनों के लिए देश का सबसे बड़ा केंद्र होगा, ठीक है। चलिए अगला है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने के जंतु वैज्ञानिकों ने एक शोध में किस नदी के जल में लगभग 1000 प्रकार के प्रदूषक तत्व पाए जाने की पुष्टि की? भैया देखिए, 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 1000 प्रकार के दोस्तों
जो प्रदूषण है तत्व है दोस्तों वो पाए गए हैं किसमें, वरुणा नदी। आप पता दोस्तों कि वरुणा और अस्सी, क्या वरुणा और अस्सी दो नदियां होती हैं जिनके नाम पर ही क्या पड़ा है, वाराणसी नाम पड़ा है। ठीक है, वरुणा और अस्सी नदियों के नाम पर ही वाराणसी पड़ा है। ठीक है, और तुलसीदास जी दोस्तों 80 गंग के दिन ना, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर, संवत 1680, 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर ना, 80 घाट पे इनकी मृत्यु भी हुई थी ना। चलिए अगला है कि सरस आजीविका मेला 2025 का आयोजन 21 फरवरी से 10 मार्च 2025 तक कहाँ किया जाएगा, तो नोएडा के शिल्प हाट में। कब किया जाएगा, 21 फरवरी से 10 मार्च, देखिए डेट भी याद रखना है। उद्देश्य क्या है, तो ग्रामीण भारत के शिल्प और कलाओं को प्रदर्शित करना, और थीम क्या है, लखपति दीदी की निर्यात क्षमता का विकास। ठीक है, चलिए लखपति दीदी, सबको लखपति बनाना, ठीक है, महिलाओं को। अगला है दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक शो इलेक्ट्रामा 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ग्रेटर नोएडा में। कब से कब तक, 22 से 26 फरवरी 2025 तक। चलिए अगला है, कौन सा मंदिर सालाना चढ़ावे के मामले में देश का तीसरा सबसे बड़ा धर्म स्थल बन चुका है, यानी सबसे ज्यादा चढ़ावा किस मंदिर पे आता है दोस्तों, देश का सबसे बड़ा तीसरा धर्म स्थल बन चुका है दोस्तों चढ़ावा के मामले में, तो साथियों हमारा प्यारा राम मंदिर, श्री राम जन्मभूमि मंदिर दोस्तों, आपको पता होगा अयोध्या में स्थित है। पहले नंबर पर दोस्तों चढ़ावा के मामले में अभी भी तिरुपति बालाजी है जो कि आंध्र प्रदेश में, दूसरा है दोस्तों पद्म स्वामी केरल में है, और तीसरा हमारा राम मंदिर उत्तर प्रदेश का। चलिए अगला है कि किसने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित यूपीएससी यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग परिसर में कल्प वृक्ष संग्रहालय का उद्घाटन किया, तो ओम बिरला क्या है दोस्तों, हमारे लोकसभा अध्यक्ष महोदय हैं। क्या हैं, लोकसभा अध्यक्ष महोदय हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली प्रशिक्षण एकेडमी ने 13 फरवरी 2025 को अपना 17वां स्थापना दिवस कहां मनाया है, तो ग्रेटर नोएडा के महालनोबिस ऑडिटोरियम में। दोस्तों आपको पता महालनोबिस के कारण ही दोस्तों हम राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। ठीक है, चलिए अगला है मेरे दोस्तों कि हाल ही में नासा ने नोएडा के कक्षा 9 के छात्र दक्ष मलिक को एक क्षुद्र ग्रह के अनंतिम खोज के लिए मान्यता प्रदान की गई थी, जिसे वर्तमान में 2023 OG40 के रूप के लेवल में किया गया है। नाम यार किसका, लड़के का दक्ष मलिक नाम है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको बहुत ही शानदार तरीके समझ में आई। आई होप दोस्तों ये हमारा देखिए स्टैटिक जीके की ई बुक है 99 रुपीज़ का, यूपीएसआई के लिए दोस्तों और उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए रामबाण है, अपडेटेड है, ज्ञान आरबीएल ऐप पे जाकर के ले सकते हैं, जिसका लिंक भी नीचे मिल जाएगा। ठीक है, और साथियों अगर इसकी आप PDF वगैरह चाहते हैं तो जो करंट अफेयर हम पढ़ा रहे हैं तो 25 रुपये में दोस्तों जाइएगा। जैसे जैसे दोस्तों महीना समाप्त होगा 2025 का पूरा करंट अफेयर आपको उसमें दिया जाएगा PDF वाइज। ठीक है, तो जा करके दोस्तों देख सकते हैं, और पिछली वीडियो आप जरूर देखिएगा, है ना, वो भी हमने कराया है। तो जाइए, थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।